मैं पवन सर, आज हम लोग 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले, ये देखने वाले हैं बाबू कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का एंगल अगर माइनस रहता है तो साइन माइनस बाहर निकलता है, और कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का अगर एंगल माइनस में रहता है तो माइनस खत्म हो जाता है, यानी प्लस में आंसर लिखाता है। ये आज हम लोग सीखने वाले बाबू। 4 ट्रिगोनोमेट्री ऐसा बाबू जिसका एंगल माइनस में रहता है तो वो साइन बाहर निकल जाता है और एंगल प्लस हो जाता है। लेकिन 2 ट्रिगोनोमेट्री ऐसा है उसका एंगल अगर माइनस में रहता है वो माइनस खत्म हो जाता है, डायरेक्ट प्लस में एंगल को लिख दिया जाता है और बाहर भी प्लस लिखा जाता है, यानी डायरेक्ट एंगल का माइनस साइन गायब हो जाता है। ये कैसे आज बहुत ही बढ़िया से हम लोग समझने वाले बाबू। ये भी जानो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का अगर एंगल माइनस में रहता है तो जब तक आप उस एंगल को प्लस नहीं करोगे तब तक आप उस ट्रिगोनोमेट्री का मान भी नहीं लिख सकते हो, उस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले एंगल को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। चलिए देखिए बाबू, 4 गो ट्रिगोनोमेट्री ऐसा है, साइन कोसेक टेन कोट। अगर ये चारों ट्रिगोनोमेट्री का एंगल माइनस में लिखा रहेगा, माइनस में, और अगर आप इसका एंगल को प्लस करना चाह रहे हो, जब तक आप एंगल को प्लस नहीं करोगे तब तक कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो अगर एंगल को प्लस करना चाह रहे हो तो एंगल को प्लस करने के लिए चारों में ये माइनस साइन को क्या किया जाता है, बाहर लिखा जाता है। यानी मान लो कहीं आपको साइन माइनस 30 डिग्री लिखा हुआ मिला तो ये माइनस साइन को प्लस करने के लिए इस माइनस को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, तब जाकर के एंगल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन माइनस को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। तो साइन का एंगल माइनस में रहेगा, माइनस बाहर निकालेंगे, एंगल प्लस हो गया। कोसेक का एंगल माइनस में रहेगा, माइनस बाहर निकलता है, एंगल प्लस हो गया। टेन का एंगल माइनस में रहता है, माइनस बाहर निकालते हैं, टेन का एंगल प्लस हो जाता है। कोट का एंगल माइनस में रहता है, माइनस बाहर निकालते हैं, कोट का एंगल क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन बाबू 2 गो ट्रिगोनोमेट्री ऐसा है, कोस और सेक, जिसका एंगल माइनस रहने के बाद आप डायरेक्ट उसको प्लस में लिख सकते हैं, माइनस उसका गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कोस माइनस 30 डिग्री कहीं लिखा हुआ मिला बाबू, आप डायरेक्ट इसको कोस 30 डिग्री लिख सकते हो डायरेक्ट। यानी कोस और सेक में अगर एंगल माइनस में रहेगा और वही एंगल अगर प्लस में रहेगा तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। यानी कोस माइनस 30 डिग्री मान और कोस प्लस 30 डिग्री मान हमेशा समान होता है। सेक माइनस में अगर एंगल रहे और सेक वही एंगल प्लस में रहे, दोनों का वैल्यू क्या होता है, समान होता है। क्योंकि कोस और सेक में एंगल माइनस रहने के बाद डायरेक्ट प्लस में लिखा जाता है, माइनस को नहीं बाहर निकाला जाता है, डायरेक्ट प्लस हो जाता है, माइनस खत्म हो जाता है। इसका मतलब कोस और सेक में कोई भी एंगल अगर माइनस में रहे वही एंगल प्लस में रहे, हमेशा दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। चलिए बाबू हम लोग ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके पहले हम लोग ये जानेंगे बाबू कि एंगल पॉजिटिव कब नापा जाता है, एंगल नेगेटिव कैसे नापा जाता है, ये हम लोग समझते हैं बाबू। कभी भी एंगल हम लोग नापते हैं तो एक्स एक्सिस इधर ये डायरेक्शन को आधार मान करके यहां से एंगल को नापा जाता है। यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन को आधार मान लेना है और यहीं से आपको एंगल नापना है। जितना डिग्री मान है आपको नापने का उतना नाप सकते हो, जितना डिग्री मन कर रहा है आपको उतना नाप सकते हो। अब देखिए कैसे एंगल प्लस में नापा जाता है, कैसे एंगल माइनस में नापा जाता है। बाबू अगर आप इस डायरेक्शन में एंगल को नाप रहे हो, ऐसे नाप रहे हो, इस डायरेक्शन में नाप रहे हो, तो इस डायरेक्शन में हमेशा एंगल आपको प्लस में लिखाएगा, प्लस में मिलेगा। हमेशा एंगल आपको प्लस में लेना है, प्लस में आता है, हमेशा प्लस में लिखना है। इस डायरेक्शन को बाबू हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, या इसका एक और नाम है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब होता है घड़ी का विपरीत दिशा में घूमना। घड़ी का उल्टा दिशा में अगर घूम रहे हो तो उसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। और ये डायरेक्शन घड़ी का विपरीत डायरेक्शन है, इसलिए इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, जिसको पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोल सकते हो, तो इस डायरेक्शन में हमेशा एंगल क्या आएगा, प्लस में आएगा। हमेशा एंगल क्या आएगा, प्लस में आएगा। यानी कहीं आप एंगल को प्लस में लिखे हुए देखे हो, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री, टेन 70 डिग्री, तो हमेशा उस एंगल को इस डायरेक्शन में नापा गया, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में एंगल क्या लिया जाता है,
पॉजिटिव लिया जाता है। ये समझिए एंगल नेगेटिव कब लिया जाता है बाबू, इसी को आधार मानते हुए जब हम लोग इस डायरेक्शन में एंगल को नापते हैं, इधर से घूमते हुए एंगल को यदि हम नापते हैं तो इस डायरेक्शन में एंगल हमेशा क्या मिलता है, नेगेटिव। क्या मिलता है, नेगेटिव। और इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है बाबू, नेगेटिव डायरेक्शन। इसका एक और नाम है, क्या है वो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए हम लोग ये सीख गए कि एंगल को पॉजिटिव और नेगेटिव कब नापा जाता है। अगर एंगल को आपको पॉजिटिव नापना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापना होगा, जिसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, तभी आप एंगल पॉजिटिव नाप सकते हो। अगर एंगल को नेगेटिव नापना है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को नापना होगा, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल को नापना होगा, तभी आपको एंगल क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। चलिए बाबू हम लोग इस चीज को अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हैं कि ये चारों ट्रिगोनोमेट्री का अगर कोण माइनस में रहता है, माइनस बाहर क्यों निकलता है, और ये दोनों ट्रिगोनोमेट्री का अगर कोण माइनस में रहता है डायरेक्ट प्लस क्यों होता है। चलिए इस चीज को समझते हैं बाबू। सबसे पहले दो को समकोण त्रिभुज लेंगे। एक समकोण त्रिभुज हम लोग इस क्वाड्रेंट में लिए, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल लेकर के, यानी इस डायरेक्शन में एंगल लिए, यानी प्लस थीटा मान करके हम लोग एक समकोण त्रिभुज लिए। फिर हम लोग वही समकोण त्रिभुज के इस क्वाड्रेंट में लिए, और इस क्वाड्रेंट में एंगल को कौन सा डायरेक्शन में नापे हैं, माइनस थीटा में। मतलब इस समकोण त्रिभुज में जो एंगल लिए वही एंगल इस समकोण त्रिभुज में लिए, बशर्ते इस समकोण त्रिभुज में एक कोण को इस डायरेक्शन में लिया यानी प्लस में, और उतना ही कोण को इधर लिए इस डायरेक्शन में, यानी क्या चीज में, माइनस में। तो सबसे पहले कितना समकोण त्रिभुज लिए, दो समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज का जितना कोण लिए हैं प्लस में, उतना ही कोण माइनस में लेकर के एक दूसरा समकोण त्रिभुज खींचे हैं। अब दोनों समकोण त्रिभुज से मान लिखिए और एक दूसरे से तुलना करके देखिए, तब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बाबू। इस समकोण त्रिभुज में देखिए P का मान प्लस है, B का मान प्लस है, H तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो इस समकोण त्रिभुज से अगर हम साइन थीटा मान पूछे तो P बटा H होगा, कोस थीटा मान पूछे B बटा H होगा, टेन थीटा मान पूछे बाबू T बटा B होगा, कोट थीटा मान पूछे बाबू B बटा P होगा, सेक थीटा मान पूछे बाबू H बटा B होगा, और कोसेक थीटा का मान पूछे बाबू H बटा क्या होगा, P होगा। अब इस समकोण त्रिभुज से हम अगर सारा त्रिकोणमिति का मान लिखने के लिए बोले, क्या लिखोगे बाबू, सबसे पहले थीटा की जगह पर क्या लिखना होगा, माइनस थीटा। इस समकोण त्रिभुज में एक चीज और देखिए, B का मान तो प्लस होगा, H का भी मान प्लस होगा, लेकिन P का मान क्या होगा, माइनस होगा। इस समकोण त्रिभुज में देखिए P का जो साइन है वो बदल गया है, P का वैल्यू माइनस में आ गया है। B प्लस में है, H प्लस है, लेकिन P का मान क्या लेना होगा, माइनस में लेना होगा। थीटा के जगह पर क्या लेना होगा, माइनस थीटा लेना होगा। अब लिखिए साइन माइनस थीटा का मान P बटा H, यानी माइनस P बटा H होगा। कोस थीटा का मान कोस माइनस थीटा B बटा H, टेन अगर हम माइनस थीटा मान पूछे बाबू P बटा B होगा, यानी माइनस P बटा B। कोट माइनस थीटा का मान पूछे बाबू B बटा P होगा, B बटा P होगा। अगर हम सेक माइनस थीटा का मान पूछे बाबू H बटा B होगा, और कोसेक माइनस थीटा मान पूछे बाबू कोसेक माइनस थीटा का मान H बटा P होगा, H बटा क्या होगा, P होगा। अब दोनों समकोण त्रिभुज से आप सारा ट्रिगोनोमेट्री का मान लिख चुके हो। अब एक दूसरे से तुलना कीजिए, देखिए किसका मान कैसे आता है। सबसे पहले पहला त्रिभुज से हम लोग सारा त्रिकोणमिति का मान लिख लिए, उसके बाद दूसरा त्रिभुज से, नीचे वाला त्रिभुज से सारा त्रिकोणमिति का मान लिख लिए। अब एक दूसरे की तुलना कीजिए बाबू। देखिए साइन माइनस थीटा जो है से माइनस P बटा H के बराबर हुआ। अगर हम इस माइनस को बाहर लिखे तो देखिए P बटा H किसके बराबर हो रहा है, साइन थीटा के बराबर, यानी साइन माइनस थीटा को आप लिख सकते हो माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसका मान यहां से देखिए साइन थीटा आपको मिल रहा है कि नहीं, यानी साइन माइनस थीटा कितना के बराबर आ गया बाबू, माइनस साइन थीटा बराबर। उसी तरह देखिए टेन में टेन माइनस थीटा माइनस P बटा B है। देखिए P बटा B का मान पहला त्रिभुज से टेन थीटा है कि नहीं, तो आप टेन माइनस थीटा को लिख सकते हो माइनस टेन थीटा, इसलिए टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा।
कोट में आ जाइए। देखिए b बटा p का मान आप यहां से क्या लिख सकते हो, कोट थीटा। तो कोट माइनस थीटा बराबर माइनस गुना क्या लिखाएगा, कोट थीटा, इसलिए कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा। अब आ जाइए कोसेक में, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस h बटा p है। h बटा p का मान आप यहां से लिखिए, क्या आएगा, कोसेक थीटा। इसका मतलब कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होगा कि नहीं, इसलिए कोसेक माइनस थीटा क्या लिखा था, माइनस कोसेक थीटा। यानी ये चारों ट्रिगोनोमेट्री में माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब आ जाइए कोस माइनस थीटा में, कोस माइनस थीटा b बटा h है। इसमें कोस थीटा में देखिए यहां भी b बटा h है, तो माइनस में भी b बटा h आया, प्लस में भी b बटा h आया। इसका मतलब कोस माइनस थीटा डायरेक्ट किसके बराबर होगा, कोस थीटा बराबर। सेक माइनस थीटा लिए तो h बटा b आया, और सेक प्लस थीटा लिए तो भी h बटा b आया, इसलिए सेक माइनस थीटा डायरेक्ट किसके बराबर होगा, सेक प्लस थीटा का। क्यों ऐसा हो रहा है बाबू, क्योंकि जब हम लोग माइनस में थीटा लिए तो केवल किसका मान बदला बाबू, p का मान बदला। p का मान क्या चीज में आ गया, माइनस में, इसलिए जो जो ट्रिगोनोमेट्री में p आएगा उसका वैल्यू क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। और जो जो ट्रिगोनोमेट्री में p नहीं आएगा उसका वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगा, चाहे उसका एंगल प्लस में रहे चाहे उसका एंगल माइनस में रहे। क्योंकि कोस और सेक में p नहीं आता है, b और h आता है। b और h प्लस थीटा भी वही होगा, माइनस थीटा भी वही होगा, इसलिए कोस और सेक में एंगल प्लस रहे चाहे माइनस रहे, दोनों स्थिति में वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, और माइनस वाला एंगल डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। लेकिन जब हम माइनस थीटा में अगर त्रिभुज बनाए, p का वैल्यू माइनस में आ गया, जिसके कारण जो जो ट्रिगोनोमेट्री में p होगा उसके बाहर कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस। और हम लोग जानते हैं कि ये चारों ट्रिगोनोमेट्री में क्या आता है, p आता है। क्या आता है, p आता है। और माइनस थीटा पर त्रिभुज में p का मान क्या हो जाता है, माइनस, इसलिए ये चारों त्रिभुज में माइनस साइन बाहर निकाला जाता है, तब एंगल जाकर के क्या होता है, प्लस होता है। पूरा वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आएगा। मिलते हैं अगला वीडियो के साथ।